ओके जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर विदाउट टाइम वेस्ट किए। ओके जी, आप सबको वेलकम किया जाता है लाइफ चेंजिंग अपवर्क मिस्ट्री ट्रेनिंग में। जो हमारी ट्रेनिंग है ये 7 दिन की है। इस 7 दिन के अंदर हम आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अपवर्क सिखाएंगे कि आपने किस तरह अपवर्क के ऊपर रहकर अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि मैं कौन हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जिस से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका अपवर्क के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसिंग के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। मेरा नाम समीला जाकिर है और मैं 2015 से इस फ्रीलांसिंग की फील्ड में हूँ। अपवर्क के ऊपर मेरे पास टॉप रेटेड का बैच है और फाइवर के ऊपर मेरे पास टॉप रेटेड बैच है, वो मुझे किसी वक्त भी मिल सकता है एक मेरी एक प्रोफाइल पर। और उसके बाद मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं जो कि लेवल 1 भी हैं और लेवल 2 भी हैं और इवन के न्यू सेलर प्रोफाइल्स भी हैं। सिर्फ एक यही वजह है कि आप लोगों को मुझसे ये अपवर्क की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रीवियस साल अपना फ्री फाइवर का कोर्स करवाया था, जिसकी बदौलत हमें 80% से भी ज्यादा सक्सेस स्टोरी मिली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये अपवर्क का फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और या लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर इजीली अप्रोच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, किताबें नहीं, मैं आप लोगों को रटवाऊंगा कि यार ये चीज ऐसे होगी या ये वैसे होगी, आप लोग खुद कर लीजिएगा। मेरा जो एम है इस वक्त वो है आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करवाना। ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आप लोगों के साथ लाइव करके दिखाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि अपवर्क का मैं आप लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूं, तो जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे उतना आप लोगों का बेनिफिट होगा। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, और जब मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता तो ऐसी बहुत सी चीजें रह जाती हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, लेकिन हम लोग वो भूल जाते हैं पढ़ाना। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो ज्यादा से ज्यादा इनहेंस हो सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपवर्क से। बेसिकली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपवर्क का बेसिक क्या है। अपवर्क जो है वो हमारे पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का फाइवर है। ये एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है जो कि आप लोगों को ऑफर करती है। आप डिफरेंट सर्विस यहाँ पर सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों ने सेल क्या करना है, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, इवन नो मैटर आप लोगों के पास कोई छोटी सी स्किल है, ठीक है। लाइक अगर आप लोग राइटिंग कर सकते हो तो आप वो भी सेल कर सकते हो। अगर आप लोग हाई लेवल की कोई स्किल है आप लोगों के पास, C++ या पाइथन या ब्लॉकचेन या कुछ भी, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब हम लोग अपवर्क के थोड़े से बेनिफिट जान लेते हैं कि यार हमें अपवर्क को क्यों प्रेफर करना चाहिए। अपवर्क जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों के साथ कनेक्ट हों और उन्हें अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें। अब अपवर्क के ऊपर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया। ग्राफिक डिजाइनिंग हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दो। वीडियो एडिटर हो, आप उसकी सर्विस दो। आप मोबाइल के अंदर अच्छी एडिटिंग कर लेते हो, फोटो एडिटिंग कर लेते हो, या आप अच्छी फोटोग्राफी ले सकते हो, ठीक है। यानी जो भी आप लोगों के पास हुनर है आप वो यहाँ पर सेल कर सकते हो। इसमें डरने वाली जरूरत नहीं है कि यार मेरे पास ये हुनर है, क्या इसका अपवर्क के ऊपर कोई काम है या नहीं है। हर सर्विस का काम है। जब मैं अपवर्क के ऊपर स्टार्ट में आया था तो यकीन करो मुझे हमेशा ये डर रहा था कि यार अब मैं जो सर्विस देने जा रहा हूँ क्या अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर उसका ट्रेंड है या नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट में जब मैं आया था उस वक्त मेरी सर्विस का ट्रेंड नहीं था इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर दोनों जगह पे कामयाबी हासिल है। अब अपवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी बैठकर आप काम कर सकते हो। क्लाइंट ये नहीं पूछता कि हाँ भाई आपने मेरा काम टाइम पे क्यों नहीं किया। जितना काम टाइम आपने क्लाइंट को दे दिया है आपने उस टाइम के अंदर काम करना है। हमें यहाँ पर जल्दी उठने की टेंशन नहीं है कि यार 9 बजे उठ के हमने ऑफिस में जाना है या 5 बजे हमने वापस आना है। आप एक जगह पर रहकर आप काम कर सकते हो। इसके लिए तो हमें वो सूट बूट की जरूरत भी नहीं है कि यार हमने पैंट कोट टाई शर्ट लगा के ऑफिस में जाना है। नहीं, आप जिस हालत में भी हो आप इजिली बैठकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो।
और सबसे बड़ा मसला जो हमारे जहनों में पाकिस्तान के आता है, यार हमने काम किया और हमारी पेमेंट हमें ना मिली तो क्या होगा। तो अपवर्क आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता है कि यार अगर आप लोग अच्छा काम करते हो तो आपकी पेमेंट हम कहीं पर जाने नहीं देंगे। आपकी जितनी डील क्लाइंट के साथ हुई है, लेट्स सपोज आपने कहा है कि $100 का मेरा प्रोजेक्ट है, तो आपको $100 प्रोजेक्ट ही मिलेगा। अब उसकी आप लोग किस्तें बना सकते हो। किस्तों का वहां पे लफ्ज इस्तेमाल होता है माइलस्टोन। अब आप लोग वहां पर माइलस्टोन पे ले सकते हो। आप $20 पहले ले लो, एडवांस जिसे हम लोग कहते हैं। फिर आप लोगों ने इसको काम करके दिखाया तो उस वक्त आप लोगों ने इससे थोड़ी सी पेमेंट ले ली, और जब आपका काम फाइनलाइज हो गया, पूरा हो गया, आप उससे अपनी बाकी रिमेनिंग पेमेंट ले सकते हो। तो आप लोगों ने जब अपवर्क के ऊपर आना है, आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं अपनी पेमेंट को लेके कि यार कहीं हमारी पेमेंट चली ना जाए। आप लोगों को पेमेंट आप लोगों की मिलेगी। अब यहाँ पे आता है रेटिंग और रिव्यू। जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आप लोगों को अच्छे फीडबैक मिलेंगे, और जब आप लोगों को अच्छे फीडबैक मिलेंगे तो मतलब यह है कि क्लाइंट आपके पास अगेन एंड अगेन वापस आएंगे, और वो अपने क्लाइंट को, यानी जो अपने कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो उनको रेफर भी करेंगे। मेरे पास रिसेंटली आया है क्लाइंट, उसने आई डोंट नो कहाँ से मेरा अपवर्क लिया, और वो कहता है जी मुझे आपने ना लास्ट ईयर इस बंदे का काम किया था, ठीक है, तो मुझे उसने रेफर किया है। तो इस तरह ये होता रहता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, बस यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा काम देना है। अब जहां पर आप लोगों ने इतने फायदे देख लिए, अब वहां पर थोड़ा सा इसका नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि जहां पर डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे उसके नुकसानात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला नुकसान आता है सर्विस फीस का। मतलब यह है कि आप लोगों ने अगर $100 का काम किया है तो फाइवर अपवर्क जो है वो उसमें 20% डिटेक्ट करेगा, यानी 100 में से आपको 80 मिलेंगे। लेकिन अब क्या है, अपवर्क ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब वो क्या करता है, अब वो 20% की जगह पे सिर्फ 10% लेता है। यानी अगर आप लोगों ने $100 का काम किया है तो वो 10% अपना रखेगा और $90 आपको दे देगा। अब दूसरा यहाँ पर है जी कंपटीशन। अब अपवर्क जैसे जैसे इनहेंस हो रहा है, आपको सबको पता है जी, टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, इंटरनेट भी आ रहा है। तो अब क्या है, हर एक को अपवर्क का पता चल रहा है, जिसकी वजह से हर कोई आकर यहाँ पर अपने अकाउंट बना रहा है, अपनी स्किल्स सेल कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो ज्यादा हो गया। तो उसको स्टैंड आउट करने के लिए आपने अपनी ऐसी सर्विस तलाश करनी है जिसकी डिमांड है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट करता रहता है। अब इसमें यह है कि अगर आपने किसी क्लाइंट से सिर्फ एक बार काम किया है तो वो 10% लेगा। अगर आप लोगों ने एक क्लाइंट के साथ $1000 से ज्यादा काम कर लिया है तो फिर वो आपके पास आपकी जो फीस डिटेक्शन होगी वो 5% होगी। ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म देख करनी पड़ेगी कि अब वो 5% काटता है या 2% काटता है, लेकिन वो डिटेक्ट करता है। अब सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का। अपवर्क आप लोगों को ये कहता है कि भाई आप लोगों ने जो भी बात करनी है ना, वो आप लोगों ने मेरे अंदर रह के बात करनी है। यानी आप लोग अपवर्क के अलावा कोई मीडियम यूज नहीं कर सकते क्लाइंट से बात करने के लिए। और ये भी है कि अगर आप लोग अपवर्क के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करते हो तो आप किसी काम के नहीं रहते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपवर्क के साथ साथ आप लोगों ने बाकी प्लेटफॉर्म भी देखने हैं। फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, इस तरह के जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों ने वो भी साथ में करने हैं ताकि आप लोगों का कहीं ना कहीं पे लक चल सके। लो जी, सबसे बड़ी वार्निंग। अब सबसे बड़ी पहली वार्निंग ये है कि अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार आप लोग आज अपना अपवर्क का अकाउंट बनाओ और आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो समझो भाई मैं फ्रॉड हूं। अपवर्क आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप एक दिन में कामयाब हो जाओगे। अपवर्क के ऊपर आपको कई दिनों मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आप लोग साल मेहनत करो तो फिर जाके आपकी लक शुरू होगी। ये डिपेंड करता है आप लोग कितना सीरियस हैं अपवर्क के साथ और कितना आप इसको प्रॉपर टाइम देते हो। दूसरी मेन वार्निंग ये है कि अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी अपवर्क के ऊपर मत आए। कोशिश करें कि आप पहले फाइवर पर जाएं और फिर अपवर्क के ऊपर आए। अब अपवर्क का क्या रूल है कि अब जो गेम चल रही है वो सारी पैसे की चल रही है। अगर तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो फिर आप विदाउट एक्सपीरियंस भी अपवर्क के ऊपर आ जाए, नो मैटर, क्योंकि आपके पास तो भाई पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब अपवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किस टाइप की है मैं आप लोगों को जरा बता दूं। अपवर्क ये कहता है कि अगर आप लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टेटस शो करवाना है तो आप लोगों को कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। ये इसका रिसेंट अपडेट आया है। अब वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल औरों को शो करवानी है तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने जॉब पर अप्लाई करना है तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। वहां पर अपवर्क के ऊपर हम लोग कनेक्ट्स परचेज करते हैं और ये सारा गेम जो है वो कनेक्ट्स का होता है। कनेक्ट्स को आप लोग इन शॉर्ट फॉर्म सिक्का कह लो, कि आप लोग जितने सिक्के लगाओगे आपको उतना बेनिफिट वो मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं जी थोड़ी सी आउटलाइन के ऊपर कि यार हम इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि जी हम लोग अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनाएंगे जो कि फुली प्रैक्टिकल है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अपना पोर्टफोलियो बनाना है एज अ बिगनर। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और आप लोग फाइवर के ऊपर आप लोग फेल हो चुके हो या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग फेल हो चुके हो, तो आपने अपवर्क के ऊपर आकर अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है क्लाइंट के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आपने बिड करना है, यानी किस तरह आपने प्रपोजल सेंड करने हैं। प्रपोजल का मतलब होता है कि जो वहां पर जॉब आ रही है उसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यार क्लाइंट से हमने बात कैसे करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अफवाह ही फैली हुई है कि भाई अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया था तो मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश एक्चुअली में क्या है। ठीक है, मतलब ये है कि क्लाइंट से हमने इंग्लिश में किस तरह बात करनी है, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। और फिर एक हमारा एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपकी प्रोफाइल्स रिव्यू करूंगा, जिसमें से मैं आप लोगों की गलतियां निकालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यार आप लोगों ने ये गलती किया, आप इसको सही करो, ये करो, तो आपकी जो अपवर्क की प्रोफाइल है वो ग्रो होगी। और इसके साथ साथ आप लोग जितने मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। हमारा एट द एंड एक सेशन होगा FAQ का, जिसके अंदर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक प्रोफाइल है, न्यू बनने वाली है। ठीक है, ये एक रैंडम दोस्त है, उसने कहा जी मेरा अकाउंट बना दो, आप तो वैसे भी लोगों के बनाते रहते हो फ्री में। तो दिस इज दी वेबसाइट अपवर्क। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना कैसे है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आना है और गूगल पर आप लोगों ने टाइप करना है upwork.com। या तो आप लोग सीधा यहाँ पर लिख दें upwork.com या यहाँ पर सर्च करें। जैसे ही आप अपवर्क सर्च करेंगे आपके पास ये पहली साइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अगर तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा समझें तो ये है जी अपवर्क का लोगो। यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना टैलेंट मालूम कर लें, फाइंड वर्क, कि आप अगर सेलर हो तो आप यहाँ से अपना वर्क ढूंढ सकते हो। ये उसने बताया हुआ है जी आपने अपवर्क को ही क्यों चूज करना है, और ये थोड़ा सा इंटरप्राइज है। उसके बाद जी यहाँ पर उसने कुछ सर्विसेज बताई हुई है कि आप लोग यहाँ पर आके ये काम सेल कर सकते हो। ठीक है, और नीचे उसने वो थोड़ा सा कटराइज किया हुआ अपना होम पेज बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ना हो तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जब हमने फर्स्ट टाइम आना है तो हमने ये साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहा है आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। अगर तो आप लोगों ने किसी को हायर करना है तो डेफिनेटली आप लोग इस ऑप्शन पर जाओगे, लेकिन हमने तो यहाँ पर अपना काम सेल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग जाएंगे आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रहा है जी, यहाँ पे आपका पहला नाम आएगा, आखिरी नाम आएगा, ईमेल आएगा और आपका पासवर्ड आएगा जो आप लोगों ने रखना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि आप लोगों ने जो नाम रखना है यहाँ पर, वो आप लोगों ने ये नहीं रखना पापा की प्रिंसेस, मम्मा का लाडला। यहाँ पर आप लोगों ने अपना रियल नेम रखना है। रियल नेम से मुराद है जैसे मेरा नाम समीउल्लाह जाकिर है, तो जो नाम मेरा CNSE के ऊपर लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है।
ठीक है, पहली ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर दें। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करूं या इसको फिल करूं, ये आप लोग बताएं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर गूगल कंटिन्यू विद गूगल करने लगा हूँ। ये ईमेल के साथ मैं यहाँ पर लॉगिन करने लगा हूँ। अब देखें जी, यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहा है जी आप अपनी सिटी चूज करें। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान आएगा। और उसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक। लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये वाला मैसेज है, आप लोगों ने ज्यादा खुश नहीं होना। अभी भी जो हमारा अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हुआ। अकाउंट अप्रूवल इज अ सेपरेट स्टेप। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी आप अपने कुछ आंसर हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप लोग वो दें। तो डेफिनेटली हम लोग वो देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप लोग तीन, आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप एक चूज करो। अब वो क्या कह रहा है, आप चूज करो कि यार आप कौन हो। आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपर्ट। अब डेफिनेटली अगर आप लोग ये दो ऑप्शन चूज करते हो तो हो सकता है आपका अपवर्ड का अकाउंट अप्रूव ना हो। तो डेफिनेटली हम लोग क्लिक करेंगे आई एम एक्सपर्ट। जैसे इसको आप नेक्स्ट करें, आप नेक्स्ट करें। अगर आप लोगों ने इसको स्किप करना है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें ना ही स्किप करें। Got it. What is your biggest goal for freelancing? To earn my main income, to get experience for a job. तो आप लोग माइंड में जो भी है इस वक्त आप लोग लगा सकते हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप चूज करो कि आपने किस तरह काम करना है। आई विल फाइंड माई अपॉर्चुनिटी, या आई विल लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। ये सारी ऑप्शन आएंगी। और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि सिंगल टर्म के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं। तो हम लोग हर काम के लिए अवेलेबल हैं। हम लोग 24 घंटे वेले रहने वाले लोग हैं। ठीक है, जो फ्रीलांसर है ना वो हमेशा बेरोजगार होते हैं, वेले होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल के ऊपर। मैंने ये वो वाला फॉर्म इसलिए फिल नहीं किया था क्योंकि मेरा ये अपना अकाउंट नहीं है। जिस पर्सन की ये अपवर्क की प्रोफाइल है वो इस वक्त सो रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने गूगल के साथ कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना बताओ कि आपने किस तरह फिल करना है। इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, अपलोड योर रिज्यूम और फिल आउट मैनुअली। तो अब ये चीजें आप लोग बताएंगे हम लोग किस तरह फिल करें। लिंक्डइन के लिए मुझे उसकी लिंक्डइन चाहिए, आई थिंक वो बनी नहीं होगी। सीवी जो है उसने बनाई नहीं होगी। तो डेफिनेटली हम लोग फिल आउट मैनुअली करेंगे। ओके जी, गॉट इट। नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू आर। अब वो जो है उसने मुझे कहा था कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और मुझे रिज्यूम राइटिंग और कंपनी प्रोफाइल अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरैक्टिव रिज्यूम एंड इसमें क्या कहा था, चलो हम लोग ना ग्राफिक डिजाइनर लिखते हैं। उससे पहले जो उसने सर्विस टारगेट करनी है हम लोग वो लिख देते हैं। पोर्टफोलियो डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जितना तक ये टाइटल फुल नहीं होता आप लोगों ने उतने तक लिखना है। नेक्स्ट है जी एड योर एक्सपीरियंस। अपवर्ड के ऊपर स्कैम नहीं होता। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना एक्सपीरियंस ऐड करो। तो हम लोग यहाँ पर जी अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। ओके जी, टाइटल जी ग्राफिक डिजाइनर, ये आ गया। कंपनी कौन सी थी आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे अपना ही नाम डाल दो अगर आप लोगों ने कहीं किसी कंपनी में काम नहीं किया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, आई एम करंटली इन वर्किंग इन दिस रोल। अगर आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया,
मिनिमम आप लोगों ने 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी शो करना है, 1 साल का भी नहीं, 2 साल का, डिपेंड करता है जी आपके ऊपर। अब मैं 2015 से शो एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर 2021 लिखा देते हैं। अब जी यहाँ पे वो कह रहा है जी आप बताओ कि आप लोग क्या करते थे। तो यहाँ पर देखो, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, और एक बिगिनर भी हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या चीज राइट करूँ। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक एआई टूल है, चैट जीपीटी। आप सबने नाम सुना होगा, क्योंकि अब तो बच्चे बच्चे को पता है जी चैट जीपीटी का। तो हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी में ओपन करने लगा हूँ। तो चैट जीपीटी की वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर आप लोगों के अकाउंट नहीं बने हुए तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि यार ये किस तरह बनना है, या आप लोग गूगल कर लीजिएगा या मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूँ, राइट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन फॉर अ जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो मैंने यहाँ पे उसको कहा है जी राइट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन फॉर अ जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर शोइंग दैट। अच्छा जी, इसको डिस्क्रिप्शन हम कैसे दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ना खुद बाइक पर लिख लेता हूँ, बाद में फिर हम लोग इसको प्रोफेशनल वर्किंग दे। आई डिजाइन फ्लायर, ब्रोशर, कंपनी प्रोफाइल्स, पोस्टर, आई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी भाई, मैं यहाँ पर लोगो डिजाइन करता था, फ्लायर डिजाइन करता था, पोस्टर डिजाइन करता था, पैकेजिंग डिजाइन करता था, डाई लाइन डिजाइन करता था, और अगर मगर के सारे काम करता था डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट नीड्स। यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं। ओके हो गया। एक एक्सपीरियंस आप लोगों ने ऐड करना है, या 2 ऐड करने हैं, या 3 ऐड करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास शॉर्ट है, लिमिटेड है। तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार आप लोगों ने इतने इतने चीजें लाजमी ऐड करनी है। मैं डेफिनेटली इन चीजों को बाद में मॉडिफाई करूंगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास एजुकेशन। अब मेरी एजुकेशन जो है जी वो है जी मैट्रिक पास। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है ना, मैट्रिक पास को भाई कौन है, देता है नौकरी। तो अब वर्क जो है वो मैट्रिक पास वालों को भी नौकरी देता है। खैर मजाक कर रहा था, मेरी एजुकेशन मैट्रिक नहीं है, ज्यादा ही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है जी, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, मुझे इससे भी किधर गया, ये आ गया। ठीक है, क्या होती है इसमें, आर्ट्स ही होता है। फाइनेंस होता है, क्या इसमें कुछ भी नहीं होता, ये तो बता दो, इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, कब मैंने ग्रेजुएशन किया, ये जी मैंने 2017 में किया। ये चीजें जो है वो बाद में चेंज हो सकती हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बीए 2 साल का होता है जी, मैंने 2015 लिख दिया यहाँ पर। मैंने उस दोस्त को कहा था कि यार मेरे साथ आ जाओ ताकि आसानी हो जाएगी, लेकिन अब वो है नहीं। तो यहाँ पर एजुकेशन भी हमने ऐड हो गया। ये जिनको नजर नहीं आ रहा वो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर ले अपनी अपनी साइड से। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज सेक्शन।
सर मैं सो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, आपको कहा था ना इधर आ जाओ यार। अब देखो ना कितनी हम लोग डमी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। अब जी यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आप लोगों ने लैंग्वेज बताओ कि आप लोगों को कौन कौन सी आती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ वही लैंग्वेजेस ऐड करनी है जो आप लोगों को आती है। आप लोगों ने कभी भी उर्दू और पंजाबी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आपकी सर्विस वो नहीं है। अगर आप सर्विस वो दे रहे हैं जिसके अंदर उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जी यहाँ पे जी पहली लैंग्वेज है इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश कितनी आती है? आई कैन राइट एंड स्पीक परफेक्टली। ओके हो गया। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज मुझे आती है जी फ्रांस। ठीक है, ये मेरा लेवल क्या है कि यार मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे जर्मन आती है जो कि मेरी बातचीत तक है। मुझे कोरियन भी आती है, कोरियन का मैंने कोर्स किया था गलती से। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। 3 लैंग्वेज इनफ है। जैसे ही आप लिखेंगे आपने क्लिक करना है नेक्स्ट ऐड योर स्किल। अब जी यहाँ पर आपने वो तमाम चीजें लिखनी है जो आप लोगों को आती हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग दो जहां की चीजें लिख देते हैं। यार यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ वही चीज लिखनी है जो आप लोगों ने यहाँ पर सेल करनी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर लोगो डिजाइन सेल नहीं करना तो नो नीड टू राइट लोगो डिजाइन। अगर आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग देनी है ना, तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड लिखो कि आप किस किस टाइप की वीडियो एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों ने जो काम करना है वो है पोर्टफोलियो डिजाइन का। तो यहाँ पे देखो जी पोर्टफोलियो वेबसाइट आ गई, डन है। अब हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग है तो डेफिनेटली आप लोग ग्राफिक डिजाइन पे हम लोग जाएंगे। अच्छा जी, प्रोफाइल्स है इसका, ये देखो जी कंपनी प्रोफाइल शो कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। कंपनी पॉलिसी नहीं आएगा। अच्छा जी, और हम लोग देखते हैं जी क्या 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 आ रहा है हमारे काम का। कंपनी की सर्च, कंपनी ओके जी, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन डिजाइन। ठीक है, वो भी एक इसी चीज में आ जाती है। मैक्स 15 स्किल्स, आप लोगों ने मैक्सिमम 15 स्किल्स ऐड करनी है। तो इसको हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने बारे में लिखो। यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है कि यार आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो। जिस तरह हम लोग फाइवर के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि यार मेरा नाम समील जाकिर है, आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, मैं ये सेल करता हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे भी अपने बारे में लिखना है, क्लाइंट की सोल्यूशन यहाँ पर लिखनी है। तो इसको हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट। तो यहाँ पर उसने जी सर्विस सजेस्ट की है, ग्राफिक्स की है। मैं यहाँ से सर्विस देख लूँ कि यार हमारी कौन सी आएगी। यहाँ पर आप लोगों ने राइट कैटेगरी चूज करनी है। चलो जी ये हमने चूज की, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब जी यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने किस तरह काम करना है, आपका रेट क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना टाइम मैनेज करना है उसके अंदर आप लोगों ने ये लिखना है कि यार आपको 1 घंटा जो आप लोग काम कर रहे हो उसका रेट आप लोगों ने क्या रखना है। स्टार्ट आप लोग 5 से करो, 10 से करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कि यार आप जो सर्विस दे रहे हो, लेट्स सपोज आप लोग एक लोगो डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, उस लोगो डिजाइन को करने में आपको 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आप लोगों ने लगा लेना है कि यार मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ तो मुझे वहां का लेट्स सपोज $1 देना है, रेंट हो गया। ठीक है, $1 मेरे बिजली का खर्चा आ गया, $2 हो गया। $2 आप लोग क्या लगा लो, अपनी मेहनत लगा लो, टोटल हो गया $4। और $1 आप लगा लो फाइवर अपवर्क का। तो यहाँ पर आप लोग 5 लिख लो। अगर आप लोगों ने 10 लिखना है आप लोग 10 लिख दे, नो इशू।
तो यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने लिखा $5 पर आवर, तो उसने कह दिया कि भाई आपकी जो फीस लगेगी वो 0.5 लगेगी, और आपको 1 घंटा अगर आप लोग काम करते हो तो हम आपको उसके $4.5 देंगे। इसको हम लोग किया जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो सारी चीजें मांग रहा है। सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी फोटो मांग रहा है, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, सिटी मांग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर वो मांग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग ऑनलाइन हो तो हमें ऑनलाइन होकर अपना CNAC सेंड करो ताकि हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करें। तो चलें जी, भाई साहब ने हमें अपना डाटा जो है वो सेंड कर दिया है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जी। सबसे पहले जी है जी वो आपसे पिक्चर मांग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ देखा हो तो मैं पिक्चर को एडिट कर रहा था। बेसिकली जो आप लोगों ने पिक्चर लगानी है वो आप लोगों ने किस तरह की लगानी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। अब मेरे पास किसी और की पिक्चर नहीं है एज अ एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर अपने ही पिक्चर लेके आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो अगर आप लोग इस वक्त यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर अपनी इमेजेस जो है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। अब देखिए, मैंने अपनी इमेज के पीछे वन बैकग्राउंड लगाया हुआ है। आप यहाँ पर मल्टी बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, लेकिन जो आप लोगों ने पिक्चर लगानी है वो आप लोगों ने क्लीन लगानी है, ठीक है, साफ सुथरी आपकी लगानी है। स्क्रीन पीछे क्लियर नहीं आ रही, वाइट आ मेरी रही। स्क्रीन, अच्छा वाइट आ रही है। अब पिक्चर आप लोगों ने कैसे लेनी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखी हैं। मेरे पास किसी और की पिक्चर है नहीं एज ए एग्जांपल, तो मैं अपने ही प्रेफर करूंगा। अब जो आप लोगों ने अपनी पिक्चर लगानी है वो आप लोगों ने इस तरह लगानी है कि आप लोगों को के फेस के ऊपर स्माइल हो। गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं लगानी हो, पता नहीं किसी ने जबरदस्ती आप लोगों की पिक्चर खिंचवा के आप लोगों का वर्क अकाउंट बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो 1 कलर होना चाहिए। आप 2 कलर भी लगा सकते हो, नो मैटर। लाइक आप लोग रेड और येलो का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये आप लोग सिंगल कलर रख लो, आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो देखें यहाँ पर मेरे पास सिंगल कलर ही है, ब्लू है, और ये थोड़ा सा ग्रेडियंट वाला है। ये येलो है और इसके अंदर येलो का ग्रेडियंट है, ठीक है। पिक्चर जो है वो आप लोगों ने किस तरह की कैप्चर करवानी है, उसके लिए आपका जो फेस है वो बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग साइड पोज में अपनी पिक्चर लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों ने ये नहीं लगाना जी आप वो पीछे से हमारी वो चारपाई नजर आ रही है तो पीछे से हमारा क्या नजर आ रहा है। कोशिश करो कि जब आप लोग एक 50 रुपया वो लेते हैं फोटोग्राफर फोटोशूट का, अच्छी सी फोटोशूट करवाएं, ठीक है। उसको कहें जी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके एक लगा दें। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों ने वो पासपोर्ट जैसी या हमारे शनाख्ती कार्ड जैसी फोटो नहीं लगवानी, ठीक है। वो इसी तरह लगता है यार जिस तरह ये पता नहीं गुस्से में बैठे हुए हैं जी, पता नहीं क्या किस तरह की वो पिक्चर आती है। कभी देखिएगा आप लोग, तो वैसी नहीं बनवानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन भाई साहब की पिक्चर जो है वो एडिट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अडोब के अंदर जाके एडिट करता हूँ। ये इनकी पिक्चर है जी, मैं थोड़ी सी एडिट कर रहा हूँ। जल्दी में हम लोग जो भी काम करते हैं वो फिर जल्दी जल्दी में करूंगा मैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इश्यू है। अब देखें ना, जैसे मैंने ये चीज इस्तेमाल की तो इसमें अजीब सी होगी, डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत मैं इस वक्त करने वाला नहीं हूँ, टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको विदाउट बैकग्राउंड रिमूवल ही एक पर ले चलते हैं, या दिस इज ओके फॉर राइट नाउ। तो अब जो आप लोगों ने जो भी अपलोड करना है ना, उसका जो आप लोगों ने यूजर नेम रखना है वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल से मिलता जुलता रखना है, उस्मान अली। अब ये ग्राफिक डिजाइनर है तो आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अगर आप लोग जेपीजी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर वो एक रेटिंग भी मांग रहा होता है, आप लोगों ने इस रेटिंग को भी फुल करना है,
इसके टैग भी फुल करने हैं और टाइटल भी फुल करना है, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके जी, ये कल भाई साहब मेरे पास आ जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग बेटर पिक्चर लगाएंगे। अगर मैं अपनी लगाता हूँ तो वो जी वैसे ही भाई साहब का अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पर आ गया, इसको हम लोग अपलोड करते हैं। ओहो, किधर गया? ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गई है, इसकी अटैच कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि पिक्चर जो है वो इसकी अपलोड हो गई है। ओके, और नेक्स्ट है जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही लिखनी है, ठीक है। फेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिखनी। मैं इस वक्त फेक लिख रहा हूँ, डमी लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे है जी 93, 91, 91, 90, इधर भी 91, ये 91 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी मार्च, अप्लाई, और ये आ गया जी 11। अच्छा, इस तरह आना था 11, ठीक है। सिटी है जी एड्रेस 31/12 पारा, पाकिस्तान। ओके ओके, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। सिटी है जी हमारे पास काड़ा, काड़ा। जिप कोड, अब आप लोगों का जो जिप कोड होता है वो हर जगह पे अलग होता है, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को नहीं याद तो उसके लिए आप लोगों ने गूगल का ले लेना है। गूगल की हेल्प लो, उकाड़ा जिप कोड। तो यहाँ पे जी उकाड़ा का जिप कोड है, और यहाँ पे है जी फोन नंबर। अब फोन नंबर पब्लिक है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस वक्त मैं किसका लिखूं? चलो, मैं ना ये वाला स्टेप जो है वो हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख के फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखें जी, जैसे ही मैंने वो फोन नंबर एंटर किया तो मेरे पास उसने इस वक्त मेरी जो प्रोफाइल है ना वो यहाँ पर इस वक्त दे दिया, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीजें चेंज करनी है तो आप लोग कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप लोगों ने अभी करनी है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने बाद में करनी है तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, नो मैटर। तो यहाँ पे इस वक्त मुझे जो है वो ईच एंड एवरीथिंग ओके लग रही है, तो मैं यहाँ पर एक बार नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो हमारी अगली क्लास है। तो उसकी वजह से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर आप लोग एक बार अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल करते जाएं। तो ये मैंने सबमिट की, देखो जी वो कह रहा जी मुबारक हो, आप लोगों ने अच्छा काम किया। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जी अपनी प्रोफाइल के अंदर व्यू। ओके जी, तो यहाँ पर है जी मेरी अपवर्क की प्रोफाइल, ठीक है। जो कि इस वक्त है नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, हम लोग अपनी एक छोटी सी सर्विस टारगेट करेंगे जिसकी वजह से हमें काम आएगा। तो FAQ का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अच्छा, ट्रेंडिंग स्किल कौन सी है अपवर्क? जो स्किल आप लोगों को आती है वही ट्रेंडिंग है। जिस स्किल के अंदर आप महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है, उसी को आप ट्रेंडिंग बना सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग और फेसबुक एड में कंपटीशन का क्या हिसाब किताब है? कोई भी हिसाब किताब नहीं है।
बस डिपेंड करता है कि आप लोगों को वो चीज कितनी आती है। फेसबुक एड इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर हमें कितने कनेक्ट फ्री स्टार्ट में मिलते हैं? तो हम लोग देख लेते हैं जी हमें कितने कनेक्ट स्टार्ट में मिलते हैं। अच्छा जी, हम लोग जॉब पे जाते हैं एक बार और देखते हैं जी हमारे पास कितने कनेक्ट्स हैं। अगर पोर्टफोलियो ना हो तो कैसे बिड करें? ओके, नो मसला, कोई मसला ही नहीं है जी। अगर आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं, हम लोग बना लेंगे। अच्छा जी, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आप लोगों को 40 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट स्टेप होते हैं, आप लोगों को ऑलमोस्ट आप 100 कनेक्ट्स जो है वो फ्री में विन कर सकते हो। ओके, तो हम कल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने डिसाइड कर आना है कि यार हमने अपवर्क के ऊपर ये चीज सेल करनी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं अपवर्क के ऊपर आकर पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकता हूं या मैं एडिटिंग पूरी की पूरी दे सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। कोशिश करें आप एक माइक्रो नीच चूज करो, यानी छोटी सी नीच अपने काम के अंदर से एक छोटी सी पार्ट लें सर्विस की, जो कि आप लोगों ने सेल करनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि यार आप लोगों के चांसेस होंगे आपको ऑर्डर आने के, काम मिलने के। अब अगर आप लोगों ये सोच रहे हो कि यार आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आप लोगों ने लोगो डिजाइन की ही सर्विस देनी है, अरे भाई जहां पर हजारों लाखों लोग हैं जो कि ऑलरेडी टॉप रेटेड प्लस हैं, टॉप रेटेड हैं, वहां पर आपको एक बिगनर को कौन सा क्लाइंट हायर करेगा? कोई क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा। इसमें यह होता है कि आप लोग एक छोटी सी माइक्रो नीच, ठीक है, MICRO, एक होती है माइक्रो, MACRO, एक होती है MIC वाली, आप लोग वो तलाश करो। उसको तलाश करने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये जो स्किल है इसको मैं कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो एडिटर हो, आप लोग ये सोचो कि यार आप किस टाइप की वीडियो एडिट कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हो। लाइक आजकल ट्रेंडिंग पर चल रही है वो शॉर्ट्स चल रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, फेसबुक शॉर्ट्स हो गया और फेसबुक रील्स हो गया, टिकटॉक आ रही। तो अगर आप लोग वो वाली टारगेट करते हो तो हो सकता है आप लोगों को ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की छोटी सी सर्विस आप लोगों ने अपने लिए डिसाइड कर आनी है। जिस तरह के हमने डिसाइड की हुई है पोर्टफोलियो डिजाइन, यानी जो अक्सर आप लोगों ने देखा होता है वेबसाइट पोर्टफोलियो डिजाइन, तो हम लोग औरों के लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं वेबसाइट के लिए, और फिर वो क्या करता है डेवलपर के पास जाता है और वो डेवलपर उसको लाइव कर देता है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए आप लोग सबसे पहले डिसाइड करो अपनी छोटी सी नीच, ठीक है। जब आपकी वो डिसाइड हो जाएगी फिर आप लोग डेली बिडिंग करो। अगर आप लोगों को 10 प्रपोजल से रिप्लाई नहीं मिल रहा, नो वरी, 20 पे आप लोगों को लाजमी मिल जाएगा। अगर आप लोग डेली के स्टार्ट के अंदर आप लोग 5 सेंड करते हो तो किसी एक का रिप्लाई आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह उसको लिख रहे हो। ओके जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ ले, अगर नहीं रहता तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर टाटा बाय बाय करते हैं। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।